नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 7 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है सिर्फ एक पोस्ट कार्ड का कमाल। दोस्तों, आज के संपादकीय की शुरुआत मैं एक कविता की चंद लाइनों से करना चाहूंगी। गंगा को बचाने की कोशिश यूं तो हुई हजारों बार, गंगा को बचाने की कोशिश यूं तो हुई हजारों बार, गंगा बचाओ शुरू हुआ एक कारोबार। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की मूल प्रवाह आदि गंगा कचरे के ढेर, गैरकानूनी इमारतें और मेट्रो लाइन में डूब गया है। 3 शताब्दी पूर्व यह बंगाल की खाड़ी की ओर मुख्य प्रवाह था। पिछले 4 दशक में गंगा का विनाश तेजी से हुआ है और इस दौरान लगभग 200 करोड़ इसके पुनर्जीवन में खर्च किए जा चुके हैं। अनेक प्राचीन लेखों और मानचित्रों के अनुसार उस समय आदि गंगा गंगा नदी की मुख्य धारा थी, जिसकी वजह से 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कोलकाता ब्रिटिश काल का मुख्य बंदरगाह बन गया। ये प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के पीछे से प्रवाहित होती हुई गरिया से गंगा सागर से पहले समाप्त हो जाती थी। यहीं पर गंगा का बंगाल की खाड़ी से संगम होता था। कूड़े कचरे से अलग कोलकाता शहर के चारों ओर गंगा की कहानी अगर कही जाए तो हेस्टिंग दही घाट से गरिया तक 15.5 किलोमीटर तक फैले भूभाग में ये अवैध निर्माणों से भरी पड़ी है, जिसे हटाने का आदेश भी कई बार दिया जा चुका है, पर अब भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बहरहाल परिस्थिति को सुधारने का कार्य जारी है, पर भविष्य में आदि गंगा के अस्तित्व पर अब भी प्रश्न चिन्ह मंडरा रहा है। तो दोस्तों, और वक्त जाया न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है सिर्फ एक पोस्ट कार्ड का कमाल। पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए एनजीटी राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल सतत प्रयास करता है। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि आदि गंगा में जो गंदगी है, जो नाले इसमें गिरते हैं, इसके किनारे पर जो अवैध निर्माण है, उन सबको हटाया जाए। इसके साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा है कि नमामि गंगे योजना के तहत आदि गंगा को फिर से जीवित करने के लिए 307 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनको कैसे खर्च करना है, इसकी योजना बताएं। बहुत पहले इसने कलकत्ता नगर निगम को भी यह निर्देश दिया था कि वो नदी के दोनों ओर अवैध निर्माण हटाए और नदी में गंदगी न पहुंचे, इसकी व्यवस्था करे, पर यह हुआ नहीं। कई साल पहले 1998 में किसी भले आदमी ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि आदि गंगा की सफाई का आदेश दे। उस पोस्ट कार्ड पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और आदि गंगा को बचाने का आदेश दिया, जिस पर बीच बीच में आदेश आते रहते और थोड़े बहुत काम होते हैं। यह आदि गंगा टाला नाला भी कहलाती है। इसे अंग्रेजों ने असली गंगा लिखा है। ये ब्रिटिश अधिकारी W हंटर ने लिखा है कि हिंदू इसे असली गंगा मानते हैं और इसके किनारे बने तालाबों में अपने मुर्दे जलाते हैं। यही रास्ता कभी गंगा सागर को भी जाता था। आज टालीगंज मेट्रो से गरिया मेट्रो स्टेशन तक ये एक बदबूदार नाला भर है। कभी मिस्टर टाली ने इसकी सफाई करवाई थी और मिस्टर टाली के नाम पर टालीगंज भी है। इसी गंगा नदी के किनारे हरिनाभी भी है और कूद घाट भी है। ये भी मान्यता है कि चैतन्य देव यहीं से पूरी गए थे और लौटकर नहीं आए। इस घाट का नाम हरिनाभी घाट है। टालीगंज से गरिया तक इसको मार डालने का आखिरी काम मेट्रो रेलवे ने किया। इसकी छाती पर जगह जगह पर मेट्रो रेलवे के खंभे हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर हम इसे उद्धार नहीं कर पाए। जब ये खंभे बन रहे थे तो विरोध हुआ था, लेकिन 100 साल पुराने रेलवे कानून के कारण ये नहीं रुक पाया। thirdpole.net पर इस बाबत एक रपट भी है, जिसके अनुसार उन्होंने दक्षिण 24 परगना के निकट इस आदि गंगा के अंतिम छोर जयनगर के निकट सूर्यपुर तक लगातार नजर रखी। केदार गंगा समिति के सचिव स्वप्न घोष ने कहा कि यह नदी विलुप्त नहीं हुई है और नीचे नीचे बह रही है। कुछ साल पहले हमने आसपास के तालाबों की सफाई की तो हमें नीचे जल स्रोत मिला।
भूजल विशेषज्ञ प्रदीप सिकदर मानते हैं कि ये सच भी हो सकता है। यहाँ पर ये सच लगता है कि नदी को फिर से जिंदा किया जा सकता है, पर नदी के नाम पर 200 करोड़ खर्च का हिसाब कौन देगा? ये बड़ा घोटाला है। इच्छा शक्ति का अभाव और राजनीतिक शक्ति संतुलन के कारण ये चल रहा है। पर्यावरणविद सुभाष दत्ता को कैसे भुलाया जाए, जिन्होंने कोलकाता मैदान में वुलफेयर बंद कराया और आदि गंगा के लिए जनहित याचिका डालते रहते हैं। ये एक सामाजिक कार्य है, हमारी भागीदारी कौन तय करेगा? इस जानकारी में जयंत बसु की भागीदारी भी है। हम सबको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय, सिर्फ एक पोस्ट कार्ड का कमाल। लेखक थे जितेंद्र जितांशु। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।